दोस्तों 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख ये वो तारीखें हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन्स, उनकी मिसाइलें और जेट्स ने राजस्थान से लेकर के पंजाब और जम्मू कश्मीर में यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर्स और एलओसी के ऊपर कहर बरपाती हर कोशिश की है। भारतीय सेना ने हवा में ही उनको मसल करके लेकिन राख कर दिया है और ऐसा करने वाला रूस वाला S-400 अकेला नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा घातक अंदाज में हमारा देसी लड़ाका काम आया है, जिसने पहले तो चीन वाली PL-15 मिसाइल और उसके बाद में ईरान में डेवलप की गई फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों को भी राख करके रख दिया है। और दोस्तों भारत के DRDO का बनाया ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो चुका है। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा कवच है जो दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। दोस्तों भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने ही इस ब्रह्मास्त्र को पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर क्या बला है। तो दोस्तों ये है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसने खड़ी कर डाली है एक ऐसी भीष्म दीवार जिसने ईरान से मिली पाकिस्तानी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी राख कर दिया है। आखिर हमारे आकाश ने उसका ऐसा हश्र कैसे कर दिया कि दुनिया हैरान रह गई है। इसके अंदर दोस्तों वो कौन सी तकनीक लगी है जिसने बिना फेल हुए पाकिस्तान की हर मिसाइल को राख कर दिया है, उसके जेट्स को राख कर दिया है। दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन के अंदर की कहानी क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त बौखला गया है। आकाश के अलावा दोस्तों भारत के तरकश में और कौन कौन सारे ब्रह्मास्त्र हैं जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये जमीन से हवा में मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सेम सिस्टम है। और इसका सीधा सा काम है हवा में उड़ते किसी भी खतरे, चाहे वो दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो, उसे पहचानना, उसे लॉक करना और फिर पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक साथ कई सारे टारगेट्स को साध सकता है। मतलब एक दो टारगेट नहीं, बल्कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये ग्रुप के अंदर भी काम कर सकता है और ये अकेला भी काम कर सकता है, यानी इसको अकेले को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, साथ ही बहुत सारे ग्रुप के साथ में भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके तेज तर्रार सेंसर्स दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है या ये वो इसकी रेंज में आता है तो ये आसमान में ही उसे धूल चटा देता है। ये इतना फुर्तीला है कि इसे चलता फिरता किला भी कहा जा सकता है। और दोस्तों हमारे सैनिकों और महत्वपूर्ण ठिकानों को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कहानी का असली जो रोमांच है वो अब शुरू होता है। दरअसल दोस्तों जब पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी और बौखलाहट में उसने श्रीनगर से लेकर के गुजरात के नालिया तक 26 भारतीय ठिकानों पर एक साथ हमला करने की नापाक साजिश रची और इस हमले में उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार को भी झोंक दिया और वो है फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलें, तुर्की वाले ड्रोन्स, JF-17, JF-16 लड़ाकू विमान, चीन से मंगवाए हुए J-10 लड़ाकू विमान, उसकी मिसाइलें P-15 एयर टू लॉन्च मिसाइलें और अमेरिका की AMRAM वाली जो मिसाइलें हैं वो, और कई सारे छोटे मिलिट्री ड्रोन्स भी, यानी कि पूरा का पूरा झुंड उसने हमारे ऊपर भेजा। पाकिस्तान का इरादा था कि भारत को चौंका दिया जाए, उससे घुटनों पर ला दिया जाए, लेकिन वो शायद भूल गया है कि ये नया भारत है जो घर में घुस करके मारता है। और दोस्तों जैसे ही इस पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और उसकी मिसाइलों ने भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री मारी तो हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर चाहे वो जम्मू हो, पठानकोट हो, अमृतसर हो, चंडीगढ़ हो, वहां से लेकर के फिर चाहे जैसलमेर हो या फिर कच्छ और भुज जैसे इलाके हों, हर जगह पर इसी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया। वो मंजर दोस्तों देखने लायक था। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा के अंदर ही फटती जा रही थी, उनके फाइटर जेट्स आग के गोले में तब्दील हो गए और दोस्तों उनके जो ड्रोन्स थे वो तो पतंगों की तरह कट करके ही जमीन पर गिरते रहे। ये भारतीय आयरन डोम का जलवा है दोस्तों, ये हमारा आकाश है जिसकी गरज है, जिसने दुश्मन के होश फाख्ता कर दिए और एक के बाद एक पाकिस्तानी हमले को उसने नाकाम कर दिया। उनकी सारी की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। और इसके बाद में दोस्तों वो लम्हा भी आया जब पाकिस्तान ने अपना तुरुप का इक्का निकाला, यानी कि फतेह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उसने लॉन्च कर दी। ये वही मिसाइल है दोस्तों जिसे पाकिस्तान ने ईरान से खरीदा था और जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जाती है।
कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये टैक्टिकल मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के जा सकती है। यानी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर करने वाला जो इरादा था, यानी बार बार वो परमाणु बम की हमें धमकी दे रहा था, तो एक तो हमने उसको सबूत दे दिया है कि बेटा अगर तुमने अपनी मिसाइलों के ऊपर वॉरहेड में अगर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा करके भी भेजा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, हमने इस चीज को भी हमें उसको बता दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान को इस मिसाइल के ऊपर बहुत बड़ा नाज था, बहुत बड़ा घमंड था। उसने सोचा था कि ये मिसाइल तो भारतीय डिफेंस सिस्टम को भेद ही डालेगी। उसने पहले फतेह 1 को लॉन्च किया और बाद में फतेह 2 को भी लॉन्च कर दिया। इसको पंजाब और हरियाणा में उसने जो हमारे एयर बेसिस थे उनकी तरफ दागा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आकाश जो है ना वो उसका बाप है, और आकाश का भी बाप जो है ना वो आकाश NG, यानी उससे बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो इंतजार कर रहा था। और दोस्तों, जैसे ही ये फतेह मिसाइल वहां पर आई, जिसकी रफ्तार आवाज से भी तेज होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आवाज से कई गुना तेज इसकी रफ्तार होती है, लेकिन आकाश NG की 70 किलोमीटर की रेडियस में जैसे ही आई, उसने ट्रैक किया और लॉक किया और फिर तो खेला खत्म करके रख दिया। दोस्तों, हवा में ही उसे फरकचे उड़ा दिए और पाकिस्तान का गुरु और उसका सबसे घातक हथियार भी भारत के आकाश के सामने मिट्टी में मिल गया। यह सिर्फ एक मिसाइल का खात्मा नहीं हुआ था, बल्कि यह पाकिस्तान के अहंकार का खात्मा भी हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक साथ 500 ड्रोन्स का झुंड भी, यानी स्वॉर्म ड्रोन भी भारत के अंदर भेजे, लेकिन उनको भी दोस्तों इसी आकाश ने अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और उनके सटीक रेडार के थ्रू उनको उलझा लिया और अपने ही जाल में उनको फंसा करके राख करके रख दिया। दोस्तों, ये वाली खूबी दुश्मन की जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक चालों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देती है, जिससे मिसाइल जो है वो अपने टारगेट से बिल्कुल भी भटकती नहीं है और जाकर के जो मिसाइल पाकिस्तान से आ रही होती हैं या उनके ड्रोन्स आए हैं उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके ही दम लेती हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आकाश में ऐसी कौन सी तकनीक लगी है, कौन सी खूबी लगी है, वो कौन सा जादू है जिसने पाकिस्तान के सबसे एडवांस माने जाने वाले अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स और चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स को भी राख कर दिया, उनको कबाड़ बना डाला, जिसने पाकिस्तान की नई नवेली बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2, जिसके दम पर वो खूब इतरा रहा था, उसको भी दोस्तों इसने राख करके रख दिया है। आसमान में ही उसे राख कर दिया, जिसने ना केवल ड्रोन को बख्शा, जिसने ना किसी हथियार को बख्शा। दोस्तों, ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और यही उसकी असली ताकत है। और इसकी जो असली ताकत है वो है इंटीग्रेटेड डिजाइन और स्वदेशी इंजीनियरिंग का बेहतरीन कमाल। एक तो दोस्तों इसका जो राजेंद्र रडार है, ये एक मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रडार है जो एक साथ 64 टारगेट्स, याद कर लीजिए, एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उसमें से 12 पर तो एक साथ अटैक कर सकता है। यानी दोस्तों बहुत खतरनाक है। यानी 12 टारगेट्स को तो एक ही साथ में ये उनको उड़ा करके रख देता है। सोचिए, एक ही सिस्टम 1 दर्जन दुश्मन विमानों, 1 दर्जन दुश्मन की मिसाइलों और उनके ड्रोन्स को एक साथ राख कर सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसका किल प्रोबेबिलिटी यानी टारगेट्स को भेदने की क्षमता है वो 90% से भी ज्यादा है। यानी जो इजराइल वाला आयरन डोम है उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे भी ज्यादा ये है। और बड़ी बात तो ये है कि ये अगर 2 मिसाइलें हम एक साथ लॉन्च करते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% से अबव चली जाती है और लगभग 100% के आसपास चला जाता है। मतलब कि दुश्मन का बचना जो है वो लगभग नामुमकिन होता है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट्स हमारी तरफ भेजे थे यानी F-16 और JF-17, ये विमान अपनी एलिजिबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके सामने ऐसा कुछ जाल इसने बुना कि उनकी एक भी नहीं चली। आकाश मिसाइल रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड प्रदान करता है और इसकी जो रेंज है उसको भी ये इनहेंस कर देता है। ये जमीन से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक और 30 से 35 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट आसानी से कर सकता है। दोस्तों, फतेह 2 जैसी जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो ज्यादा ऊंचाई से आती है उसे भी इसने ट्रैक करके मार गिराने वाला बड़ा काम किया है। दोस्तों, इसका ऑल वेदर ऑपरेशनल यानी दिन हो, रात हो, बारिश हो, तूफान हो, यानी कोई भी मौसम क्यों ना हो, ये दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ऑलवेज तैयार रहता है। इसकी बाकी खूबियों की अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और बताऊं तो दोस्तों, इसके आकाश NG वेरिएंट के अंदर जो रेंज है वो 45 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक की होती है।
ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराता है और इसी ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया है। इसका निशाना इतना सटीक होता है कि इंटरसेप्शन की जो रेट है वो 95% से लेकर के 100% तक होती है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, यानी इसके 96% से ज्यादा जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर बने हैं। ये दोस्तों हमारी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे मोबाइल लॉन्चर, टैंक या फिर ट्रक पर लाद करके भी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। मतलब दोस्तों ये कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों इसका एक और बात मैं आपको बताऊं तो पिछले ही साल आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक ही फायर यूनिट से एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेद करके दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जिसमें एक यूनिट में 4 मिसाइलें और चारों अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग टारगेट्स पर अचूक निशाना लगाने में कामयाब रही थी। दोस्तों ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा लचीला है और उसे कहीं भी आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। ये ग्रुप में हो, अकेले हो, कैसे भी काम कर सकता है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज भारत में 3 तरह के वेरिएंट रखता है। पहला है आकाश MK1 जिसकी रेंज है वो 30 किलोमीटर है। दूसरा है आकाश मार्क 2 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। और तीसरा सबसे घातक आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। दोस्तों ये 20 किलोमीटर की हाइट तक जाकर के दुश्मन के विमान या फिर उसकी मिसाइलों को तबाह कर सकता है। आकाश NG की रफ्तार 2.5 मैक है, यानी ये करीब 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ऊपर टूटता है। तो सोचिए कि इतनी तेज रफ्तार से ये दुश्मन पर अगर झपट्टा मारता है तो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ऐसा जो रडार है वो बहुत ज्यादा काम करता है, जो दोस्तों एक साथ कई सारी मिसाइलों और कई सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको स्कैन करता है और उन पर टारगेट फिक्स कर सकता है। और दोस्तों अगर इसके वजन की हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा वजनी नहीं है, 720 किलोग्राम का है और ये अपने साथ में 60 किलोग्राम का वॉर हेड लेके जा सकता है, यानी हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड लेके जा सकता है। ये दुश्मन को मटियामेट करने के लिए दोस्तों बहुत कुछ काफी होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि भारत के पास इनकी तादाद कितनी है और फिर इसके अलावा भारत के पास में दूसरे कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, लेकिन इसके अलावा जो है वो जो चीजें मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आज की डेट के अंदर भारत 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे सिस्टम्स डेवलप करके रख सकता है। दूसरी बात आती है कि भारत के पास में आकाश के अलावा दूसरे कौन कौन से डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो इनमें से दोस्तों सबसे खतरनाक जो है वो है रूस से खरीदा हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की दूरी तक और 30 किलोमीटर तक की हाइट तक मार के गिरा सकता है। दोस्तों ये एक साथ कई टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और फिर इनको नेस्तनाबूद कर सकता है। भारत के पास में इनकी 4 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और एक स्क्वाड्रन बहुत जल्द आने वाली है, बाकी सारी ऑपरेशनल हैं। तो दूसरा सिस्टम हमारे पास में है वो है बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और दोस्तों ये मध्यम से लेकर के लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत के DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के बनाया है। ये लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को राख करके रख सकता है। अब दोस्तों जो तीसरा सिस्टम है वो है पृथ्वी डिफेंस यानी पैड और एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD। ये दोनों जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD शील्ड की 2 लेयर हैं, जिनको दोस्तों भारत ने अपने अंदर बनाया है, यानी DRDO की उपज है। और इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस जो पैड है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर वाला पार्ट है, जो 50 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार डालता है। तो वहीं दोस्तों एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD मतलब अश्विन धरती के वायुमंडल के अंदर वाला पार्ट होता है, यानी वहां का ये इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है जो 15 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 30 किलोमीटर की हाइट पर आने वाली मिसाइलों को राख करने की ताकत रखता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2000 से लेकर के 5000 किलोमीटर की जो रेडियस वाली जो मिसाइलें हैं उनको ये राख कर सकता है। मतलब हमारे से 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई मिसाइल एक्टिवेट होती है तो ये इधर से एक्टिवेट हो जाता है कि जैसे वो आएगी वो मार करके उसको गिरा देगा।
इसके अलावा दोस्तों भारत के पास में जो चौथा सिस्टम है वो है स्पाइडर, यानी कि सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी सिस्टम। त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हमने इजराइल से लिया है। ये कम ऊंचाई पर जो ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों इसकी पाइथन 5 एक शॉर्ट रेंज और डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब दोस्तों भारत के पास में एक पांचवा सिस्टम भी है जो है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत के DRDO ने खुद बनाया है। इसकी रेंज है वो लगभग 30 किलोमीटर की है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसका कंट्रोल सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार से एक्टिवेटेड रहता है। एक्टिव एरे बैटरी मल्टी रडार और लॉन्चर से ये बिल्कुल लैस होता है। दोस्तों हमारे पास में एक छठा सिस्टम है और बहुत खतरनाक सिस्टम है, वो है विशोरेड्स, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये बहुत कम दूरी का डिफेंस सिस्टम है जो DRDO ने खुद बनाया है। दोस्तों ये कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को कम दूरी पर, यानी कि कुछ ही किलोमीटर वाले हमलों को तुरंत बेअसर कर देता है। ये मैन पोर्टेबल भी हो सकता है, यानी कि ये वाहन पर लेके जा सकता है, कंधे पे लेके जाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक आता है। अब दोस्तों आता है सातवां सिस्टम, वो है पेचोरा S-125। यह भी कम से लेकर के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमने रूस से ली हुई है। हालांकि दोस्तों ये काफी पुरानी है लेकिन ये अभी भी काम आ रही है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पास में कई कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हमारे पास में मौजूद हैं, यानी ZU-23-2B L-70 जैसी प्रणालियां भी हैं जो निचले स्तर की जो खतरे अगर हमारे पास में आ रहे हैं उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। भारत दोस्तों लगातार अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को उन्नत करता जा रहा है, एडवांस करता जा रहा है, साथ ही उनको एकीकृत करने का काम कर रहा है ताकि एक मल्टी लेयर्ड और नेटवर्क सेंट्रिक हवाई सुरक्षा हमें मिल सके। तो दोस्तों आप हमारे इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जो बाकी का जो सुरक्षा तंत्र हमारी सरकार ने डेवलप करवाया है उसको लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है, और दोस्तों हमें ऐसे और कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के वो भौंकता है, यानी कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हालांकि हमारे पास उनसे भी ज्यादा परमाणु है, लेकिन हम एक भरोसेमंद कंट्री हैं, हम एक चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर के चलने वाली कंट्री हैं, उनकी तरह बकवास नहीं करते हैं, लेकिन हम उनकी बकवास का मुंह बंद करने के लिए भी आखिर हमारे पास में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।